ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो देखिए, गुरुजी ने कहा है कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, जीवन में कई प्रकार के दुख है, समस्या है, तो ऐसे में आपको 7 चने की दाल, गुड़ के टुकड़े और एक दिए से विशेषकर उपाय कर लेना है। इस उपाय को करने के बाद आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, जो भी दुर्भाग्य है वो दूर होगा, धन प्राप्ति होगी। देखिए, विशेषकर इस उपाय को आपको करना है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। बहुत माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, नौकरी से जुड़ी समस्या आ रही है, इसके साथ आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है तो उसके लिए भी विशेष तरीके से उपाय कर लेना। तो गुरुजी की कथा को सुनकर ही उपाय बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इस उपाय को शुरू करते हैं। तो इस उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है, तो आपको लेना है एक दो गुड़ के टुकड़े, ठीक है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चने की दाल। चने की दाल कितनी लेनी है, गुरुजी ने कहा है कि आप विषम संख्या में चने की दाल ले सकते हो, जैसे कि 5, 7, 11, 21। तो इस प्रकार से आप जितनी चने की दाल ले पाओ उतने चने की दाल आपको ले लेनी है। और इसके बाद आपको लेना है एक दीपक, ठीक। और इस दीपक में आपको डालनी है गोल बत्ती, तो आपको गोल बत्ती लेनी है और इसमें आपको डालना है घी। और इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। और फिर आखिरी में आपको लेना है एक तांबे का लोटा और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और फिर उपाय करना है। पर उसके पहले आपसे एक सवाल है कि प्रभु श्री राम जी ने किसका वध किया था, सुग्रीव का या बाली का? आपको जो भी सही आंसर लगे ना वो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, साथ ही साथ आपके माध्यम से लोगों को सही जानकारी मिलेगी और इस बहाने से आप श्री राम का नाम भी ले पाएंगे। फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर, ठीक। गुरुजी ने कहा है कि ये वाला जो उपाय है विशेषकर आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। और हर बार हम बताते हैं कि शिव मंदिर में जाकर दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो गोल बत्ती का दिया है ना, उसको आपको शिवलिंग के पास प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। देखिए, शिवलिंग के पास दिया इसलिए जलाया जाता है ताकि ये हमारे पूजन पाठ का साक्षी होता है और इस दीपक को जलाने से हमारे अंधकार दूर होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है। बेलपत्र इसलिए समर्पित की जाती है ताकि आपकी जो कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो पाए। उसी प्रकार शिवलिंग पर चने की दाल इसलिए समर्पित की जाती है ताकि आपके घर में जो धन धान की कमी आ रही है और इसके साथ आपके जीवन में लगातार दुर्भाग्य चल रहा है, जिसके कारण आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो वो खत्म हो पाए। और शिवलिंग पर गुड़ का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि हमारे जीवन में तेज की वृद्धि हो। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, ठीक है, उन गुड़ के टुकड़े को उठाकर सबसे पहले आपको उस जल के पात्र में, उस जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको गुड़ वाला जल तैयार कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है और उसको ओम नमः शिवाय, श्री शिव नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। तो उसकी जो डंडी होगी जलाधारी तरफ होगी, बड़ी पत्ती आपकी तरफ होगी और शिवलिंग पर उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। तो इस प्रकार से ये बेलपत्र समर्पित कर देना। इसके बाद क्या करना कि आपके पास जो जल का लोटा है उसमें थोड़ा जल निकालना है और ये जो चने की दाल है, चाहे वो 7 हो, 11 हो, 21 हो, जितनी भी चने की दाल है उनको थोड़ा सा आपको गीला कर लेना है। गीला कर लिया, इसके बाद इन चने की दाल को उठाकर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ आपकी जो भी कामना है, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है उसका स्मरण करते हुए। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चने की दाल चढ़ाने का विशेष महत्व है। शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग के ऊपर स्वर्ण समर्पित नहीं कर पाता, मतलब कि सोना समर्पित नहीं कर पाता, तो उसकी जगह अगर वो व्यक्ति चने की दाल शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, तो उसका जो फल है वो सोने के बराबर ही होता है। तो इतना महत्वपूर्ण है चने की दाल। और इसीलिए गुरुजी अपनी कथा में जोर देकर कहते हैं कि चने की दाल को शिवलिंग पर जरूर चढ़ाना चाहिए। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ डाला था, उस जल के लोटे को उठाना है और उसको आपको चने की दाल के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इस तरीके से आपको उपाय कर लेना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए आपको कम से कम 5 मिनट 10 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना है और फिर आपको भगवान भोलेनाथ से कामना कर लेना है। देखिए, वो कामना तो आप ही जानते हो, वो कामना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर आपके घर में धन धान की कमी है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, या आपका जो भाग्य है वो आपका साथ नहीं दे रहा है, आप जिस भी कार्य के लिए जाते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। इसी के साथ अगर जीवन में सुख शांति नहीं है तो तब भी आपको विशेषकर उपाय कर लेना है। तो गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय कर लेता है, फिर उसकी जो भी कामना है उसे भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। साथ ही साथ जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या है ना, उसे भी भगवान भोलेनाथ खत्म करते हैं।
तो ये है चने की दाल का विशेष उपाय, तो आपको जरूर करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो हर बार की तरह इसको आपको कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि आप लोगों की मदद कर पाएं।